उत्तर प्रदेश के पुराने गांव सुंदर नगर में हर अमावस की रात एक अजीब सी आवाज गूंजती थी। कहा जाता था कि रात के 12 बजते ही पुराने चौपाल में एक औरत पैरों में घुंघरू बांधे हुए नाचती थी और जो भी उसे देखने की कोशिश करता वो अगले दिन मृत पाया जाता था। ऐसे ही एक दिन जीविका अपने दोस्त पूजा के साथ उसके घर पर सो रही थी। तभी अचानक घुंघरू की आवाज आने लगी। जीविका बोली, ये कैसी आवाज़ है पूजा? पूजा बोली, अरे बहन, डरने की कोई बात नहीं है। जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे तब तक हमें कुछ नहीं होगा। ये रोज रात को बजते हैं। जाने कौन है जो नाचता है रात को, वो भी घुंघरू और पायल पहनकर। तभी जीविका बोली, और तुम लोगों ने कभी पता करने की कोशिश नहीं की कि आखिर ये है कौन? पूजा बोली, नहीं, क्योंकि सबको डर लगता है। सबका ये मानना है कि कोई चुड़ैल है जो रात को ये सब करती है। और जब बात चुड़ैल और भूतों की आती है तो तुम तो जानती हो कि सब कितना डर जाते हैं। जीविका बोली, हाँ यार, ये बात तो तुम सही है, लेकिन एक बार पता तो करना ही चाहिए था ना कि आखिर ये है कौन। पूजा बोली, क्या पता कौन है। फिर पूजा सो जाती है, लेकिन जीविका उस आवाज़ की वजह से सो नहीं पाती है और बोलती है, कौन है ये जो रातों को नाच रही है? मेरा मन बहुत मचल रहा है। पूजा को जगा दूँ क्या, या खुद ही देख के आऊँ? रुको, अच्छा मैं जाती हूँ और खुद ही देख लेती हूँ कि कौन है। जीविका रात में ही घर से निकल जाती है और घुंघरू की आवाज़ का पीछा करने लगती है। पीछा करते करते वो एक ऐसी जगह पहुंचती है तो देखती है कि एक बहुत ही सुंदर सी लड़की जो काले रंग के कपड़े में है अपने पैरों में घुंघरू बांधे हुए नाच रही है। जीविका के मुंह से निकला, वाह, ये कितनी सुंदर है। खामखा इसको सब बदनाम किए हुए हैं कि ये कोई चुड़ैल है। थोड़ी देर बाद वो लड़की रोने लगती है। तभी जीविका बोली, अरे अचानक इसको क्या हो गया? ये इतना अच्छा नाच रही थी, पता नहीं क्यों रोने लगी। जाकर पूछूं क्या? इतना बोलकर वो लड़की के पास जाती है पूछने के लिए। जैसे ही वो लड़की के पास पहुंचती है, लड़की तुरंत चुड़ैल के रूप में बदल जाती है और जीविका तुरंत डर जाती है, रोने लगती है। चुड़ैल बोलती है, इतना दिन से मैं बहुत नाच नाच के थक गई हूँ, आज तुम नाचो और मैं देखूंगी। जीविका बोली, मुझे छोड़ दो। चुड़ैल बोली, तुम्हारी सांसें तब तक चलेंगी जब तक तुम नाचोगे, और जैसे ही तुम्हारा नाचना बंद हुआ समझो तुम्हारा खेल खत्म। जीविका नाचने लगती है और नाचते 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 गिरती है, उसकी मृत्यु हो जाती है। सुबह जब जीविका की सहेली पूजा ने जीविका को मृत देखा तो वो फूट फूट कर रोने लगी और गांव वालों को इकट्ठा किया। फिर सब ने मिलकर निर्णय लिया कि अब तो हमें महाराज के पास जाना ही चाहिए। फिर क्या, सब मिलकर महाराज के पास जाते हैं और सारी बातें महाराज से बताते हैं। राजा को कोई बात समझ ही नहीं आती है कि इसका क्या उपाय किया जाए। वो सोचने लग जाता है कि यदि ये कोई इंसान होता तो हम उसका सामना कर सकते थे, लेकिन ये चुड़ैल है, इसका खात्मा कैसे करें। राजा जब कुछ नहीं समझ पाता है तो बोलता है कि मैं ये जिम्मेदारी अपने बुद्धिमान मंत्री वीरेंद्र को देता हूँ। मंत्री भी सोच पड़ जाता है और बोलता है कि जब राजा ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे ही दी है तो मैं उनकी बात का मान तो रखूँगा ही। मंत्री को तभी याद आया कि एक बार बचपन में जब वो पीपल के पेड़ के नीचे चले गए थे और डर गए थे तो उनकी दादी माँ ने उन्हें एक ताबीज़ बना के दिया था और बोली थी कि अगर तुम इस ताबीज़ को अपने पास रखोगे तो भूत और चुड़ैल तुम्हारा कुछ नहीं कर सकती हैं, वह तुमसे कोसों दूर भागने की कोशिश करेंगी। मंत्री बोल पड़ा कि चलिए ठीक है, आप सब अपने अपने घर जाइए, मैं देखता हूँ कि इस बात का कैसे निवारण किया जाए। इतना बोलकर मंत्री वहाँ से चला जाता है और घर जाकर अपना ताबीज़ निकालता है और रात होते ही वह ताबीज़ लेके बाहर निकल पड़ता है। मंत्री बहुत डरा हुआ था, लेकिन राजा की उम्मीद की वजह से वह खड़ा था। तभी कुछ दूर जाते ही उसको घुंघरुओं की आवाज़ सुनाई देने लगती है। मंत्री डरते डरते उस घुंघरू के सामने जाके खड़ा होता है। तभी देखता है कि एक सुंदर सी लड़की नाच रही है और लड़की ने जैसे ही ताबीज़ को मंत्री के हाथ में देखा वह चुड़ैल के रूप में आ जाती है और रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मंत्री बोलता है, कौन हो तुम, क्यों सबको परेशान कर रही हो? तभी चुड़ैल बोली, मैं कमोलिका हूँ, मेरा क्या दोस्त था, मैं बस नाचने की शौकीन थी, लेकिन मेरे ससुराल में किसी को मेरा नाचना पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने मुझे मार डाला। तभी मंत्री बोला, अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारी आत्मा को शांति कैसे मिलेगी? चुड़ैल बोली, तुम मंदिर के पीछे मेरी लाश गड़ी गई है, उसकी खुदाई करके मेरे घुंघरू ला के दे दो, मैं यहाँ से चली जाऊँगी।
मंत्री ने ठीक वैसा ही किया। फिर क्या, चुड़ैल अचानक से गायब हो गई और फिर कभी किसी को नहीं दिखी।